हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के 153 के फाइल को कि कैसे बनानी है, कैसे क्या करना है आपको। ठीक है, इस फाइल में बेसिकली हम क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं एंड वहाँ पर जो भी हमारा अनुभव हुआ होता है उसको लिखते हैं। ठीक है, पहला तो आपको क्या काम करना है, अपना एक फर्स्ट पेज बनाना है जिसमें आपको अपने कॉलेज का लोगो, अपना नाम, अपनी टीचर्स का नाम, ठीक है, जिसको भी मतलब आप फाइल सबमिट करोगे वो, ठीक है। देन अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना है आपको, सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, वो आपको पता होगा, वो लिखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको आभार व्यक्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, एज इट इज लिख सकते हो। मैं अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करते हुए दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ अपनी आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर सुमन लता का और अपनी बीएड शिक्षिकाओं डॉक्टर सुमन लता, गरिमा शर्मा, श्रीमती अनामिका शर्मा। इन्होंने मुझे बीएड पाठ्यक्रम 153 प्रारंभिक विद्यालय जुड़ाव का हिस्सा बनने का जो अवसर प्रदान किया, वह मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक रहा। इस पाठ्यक्रम ने न केवल मुझे विद्यालय को एक संस्था के रूप में गहराई से समझने का मौका दिया, बल्कि इसकी कार्यप्रणाली, संगठन और विद्यार्थियों के साथ उसके संबंधों को जानने का भी अवसर प्रदान किया। ठीक है, तो ये आप देख लेना, ऐसे करके आपको लिखना है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, 1 वीक के लिए स्कूल जाते हैं और स्कूल का ही अवलोकन करते हैं। जो ऑब्जर्व हम स्कूल में करते हैं वही हम अपनी फाइल में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट क्या करना है आपको, प्रारंभिक विद्यालय जुड़ाव, पीएससी। ठीक है, पीएससी इंग्लिश में आ जाएगा आपका प्रीलिमिनरी स्कूल इंगेजमेंट। ठीक है, देन आप कुछ थोड़ा वो करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, अट्रैक्टिव लगे जिससे आपकी फाइल। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना है आपको, इसके उद्देश्य लिखने हैं। जैसे यहाँ पर मैंने उद्देश्य लिखा है कि विद्यालय का वातावरण और कार्य प्रणाली को समझना। ठीक है, देन मैंने क्या लिखा है, शिक्षा कौशल और शिक्षा प्रबंधन का विकास। ठीक है, देन मैंने लिखा है व्यवहारिक ज्ञान और आपका विस्तार। फिर लिखा है मैंने विविध छात्राओं के साथ संबंध, क्योंकि जितने भी विद्यालय में छात्र होते हैं उनसे हमारे संबंध जुड़ जाते हैं, क्योंकि हमें एक क्लास नहीं, अलग अलग क्लासों में जाना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, व्यवसाय विकास, क्योंकि हम आगे जाके शिक्षक ही बनेंगे, तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है, हमारा व्यवसायिक विकास होना आरंभ हो जाता है। सहयोग, टीम और वर्क, यहाँ पर आपका एक कोऑर्डिनेटर होता है जो आपको कोऑर्डिनेट करता है। देन उसके साथ क्या होता है, आपका एक टीम वर्क कैसे काम करती है वो आपको सीखने के लिए मिलता है। आत्म मूल्यांकन और सुधार, आपको कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि हाँ, मेरे इसमें कितनी गलती थी और मुझे कहाँ सुधार करना है। ठीक है, आप अपना खुद का मूल्यांकन करते हैं यहाँ पर। तो इसी इन्हीं उद्देश्यों को मैंने क्या करा है, थोड़ा विस्तार से लिख दिया है, तो देख लेना। विद्यालय की कार्य प्रणाली को समझना। ठीक है, शिक्षण कौशल और कक्षा प्रबंधन का विकास, कि जब आप पढ़ाते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर शिक्षण के क्या क्या कौशल आते हैं, आप कक्षा को कैसे अनुशासित करते हैं, कैसे उसका प्रबंधन करते हैं, कैसे कक्षा का मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, देन आपका व्यवहारिक ज्ञान, जो आपको पता है, ठीक है, जो आपको पढ़ाना है उसको आप व्यवहार में कैसे लेकर आते हैं, कैसे उसको बच्चों तक पहुंचाते हैं, ये सीखते हैं आप इसमें आकर। फिर वही आगे विविध छात्रों के साथ संवाद, आत्म मूल्यांकन, सुधार, व्यवसायिक विकास, सहयोग और टीम वर्क। देन आपको क्या लिखना है इसमें, प्रारंभिक विद्यालय जुड़ाव का परिचय, मतलब इसमें लिखना है आपको इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें जैसे लिखा है मैंने, प्रारंभिक विद्यालय जुड़ाव बीएड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके द्वारा हम विद्यालय के वास्तविक माहौल में शिक्षण का अनुभव करते हैं। इसके माध्यम से हमें शैक्षणिक ज्ञान को कैसे व्यवहारिक रूप में लाना है, मतलब कि आपके पास, आपको पता है, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन उसको आपको प्रयोग कैसे करना है, उसको व्यवहार में कैसे लाना है, आप कैसे उसको बच्चों तक पहुंचाते हो, कैसे बच्चों को उस चीज को आप समझाते हो। ठीक है, प्रैक्टिकली आप उसको कैसे करते हो, अपने ज्ञान का प्रैक्टिकली रूप आप कैसे दिखाते हो, वो है। ठीक है, और ये हमें एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए आवश्यक कौशल, जैसे कक्षा प्रबंधन, क्योंकि अगर कक्षा का प्रबंधन ही नहीं होगा तो बच्चे अनडिसिप्लिन होंगे, जिसके कारण क्या होगा, पढ़ लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, विद्यार्थियों के साथ बातचीत, ठीक है, उनके विकास के लेवल को समझना इत्यादि का भी ज्ञान मिलता है। अब हर विद्यार्थी अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है, तो उनके जो विकास का लेवल है, आपको किस व्यक्ति को कैसे हैंडल करना है, किस बच्चे को कैसे हैंडल करना है, किस बच्चे को कितना ज्ञान देना है,
है ना, वो सब भी आपको यहाँ पर पता चलता है। इसके फिर मुख्य बिंदु आ जाएंगे, जैसे आप यहाँ पर कक्षा का अवलोकन करते हैं। अब यहाँ पर प्रशिक्षु से है प्रभावी शिक्षक, ठीक है, मतलब जो भविष्य में शिक्षक बनेंगे। कक्षा का अवलोकन करते हैं जिसमें वह अनुभवी शिक्षक को पढ़ाते देखते हैं और वह उनसे विभिन्न शिक्षण विधियां, कक्षा प्रबंधन की तकनीकें और विद्यार्थी के साथ संबंध बनाने के तरीके सीखते हैं। सहायक भूमिका निभाना, क्योंकि यहाँ पर जो होता है आपके, देखिए जैसे ये टीचर बैठी है यहाँ पे, तो ये क्या होता है यहाँ पर परमानेंट होते हैं, ठीक है, तो इनके साथ आप क्या करते हो, सहायक भूमिका की शिक्षा निभाते हो, मतलब आप इनकी हेल्प करते हो, ठीक है। प्रशिक्षु धीरे धीरे अवलोकन से क्रिया सक्रिय भागीदारी की ओर बढ़ते हैं। वे पाठ योजनाओं की तैयारी में मदद करते हैं, छोटे समूह में कार्य करते हैं और कभी कभी स्वयं शिक्षण कार्य भी करते हैं। यह उन्हें शिक्षा की जिम्मेदारी का एहसास कराता है और उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है। देन आप लिख सकते हो सोच और सुधार। यहाँ पर आप ना इसको लिख सकते हो आलोचनात्मक या क्रिएटिविटी, ठीक है। इस प्रक्रिया के दौरान प्रशिक्षु अपने शिक्षक अनुभवों पर सोचते हैं और सुधार के लिए कदम उठाते हैं। वे ये समझते हैं कि हर शिक्षक को निरंतर सुधार की दिशा में काम करना चाहिए। लाइक हमें किसी शिक्षक की कोई कमी दिख रही है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर कोई शिक्षक सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा है तो वो पीछे वाले बच्चों को नहीं देख सकता कि उसने किताब खोली है कि नहीं खोली है, तो वो उसमें क्या सुधार कर सकता है कि जब पढ़ा रहे हो आप तो कक्षा में घूम घूम कर पढ़ाओ, ताकि आपकी जो नजर है वो सारे बच्चों पर बनी रहे। फिर आ जाएगा आपका व्यावसायिक विकास। ऑब्वियसली जब आप एक हफ्ते के लिए जाते हो तो थोड़े ही लेवल पे सही, पर आपका व्यवसायिक विकास होता है। देन आ जाएगा आपका विद्यालय की कार्यप्रणाली को समझना। जो विद्यालय है उनके क्या रूल है, क्या कैसे काम करती है वो, इस चीज को आप समझते हो वहां पर, ठीक है। समय का प्रबंधन, कि कौन सी क्लास कितने टाइम की है, कब आपको क्या करना है वहां पर, ये सब भी आप सीखते हो। विद्यार्थियों के व्यवहार का प्रबंधन, ठीक है, हर विद्यार्थी का व्यवहार अलग होता है तो उसको आपको कैसे मैनेज करना है वहां पर वो सीखते हो आप। टीम वर्क और सहयोग यहाँ पर भी आ जाएगा। देन निष्कर्ष में आप क्या लिखोगे, प्रारंभिक विद्यालय सहभागिता बीएड छात्रों के लिए एक अनिवार्य और समृद्ध अनुभव है। यह न केवल उन्हें कक्षा में पढ़ाने के लिए तैयार करता है बल्कि उन्हें स्कूल की कार्यप्रणाली, विद्यार्थियों के विकास, कक्षा प्रबंधन और पेशेवर विकास की दिशा में भी मार्गदर्शन करता है। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर आत्ममंथन लेख। अब ये आत्ममंथन क्या है आपका, जो आपने सीखा, ठीक है, सीखने के बाद, या हाँ रिफ्लेक्टिव जर्नल कह सकते हो उसको, ठीक है। आपका रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या है, क्योंकि ये हिंदी है, शुद्ध हिंदी है, तो थोड़ा सा दिक्कत पड़ेगा, तो इंग्लिश में इसका रिफ्लेक्टिव जर्नल एक ऐसी डायरी या लेखन माध्यम है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों, विचारों, भावनाओं और सीख को लिखता है। ये देखिए आपने विद्यालय देखा, ठीक है, विद्यालय को समझा, अब आप उसका रिफ्लेक्टिव जर्नल लिख रहे हो। जो आप 1 वीक के लिए गए थे उसमें आपको 6 दिन की रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखना है अलग अलग विषयों को लेकर, ठीक है। आप आज इस कक्षा में गए, इसमें आपने क्या अवलोकन किया, ठीक है, उसका आपके ऊपर क्या रिफ्लेक्ट पड़ा, आपको क्या लगा, उसमें सुधार करनी है, ठीक है। तो वो ये, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा क्या करा है, रिफ्लेक्टिव जर्नल को डिस्क्राइब कर दिया है। जैसे इसमें हम अपने अनुभवों पर विचार करते हैं, उन अनुभवों से सीख लेकर अपनी कमियों में क्या करते हैं, सुधार करते हैं। देन अपने कार्यों और परिणामों का विश्लेषण करते हैं, भविष्य में बेहतर निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगी इसकी कुछ विशेषताएं होती है, जैसे अनुभवों का विकास। इसमें व्यक्ति अपने दैनिक अनुभवों और घटनाओं का विकास करता है ना, रोज रोज हम कुछ ना कुछ देखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे अनुभवों का विकास होता है। भावनाओं का विश्लेषण होता है कि आपने जो देखा उसको आपने कैसे व्यक्त किया, ठीक है। सुधार की योजना होती है। तो ये आपका रिफ्लेक्टिव जर्नल है। आप पहले दिन का रिफ्लेक्टिव जर्नल देख सकते हो यहाँ पर। जैसे पहले तो आप कुछ तारीख लिखेंगे अपनी, पहला लिखेंगे पहले दिन का अवलोकन, देन अपनी तारीख लिखेंगे जोन सी भी थी आपकी, देन आपका कौन सा विद्यालय था, जगह लिखेंगे, अवलोकन का विषय लिखेंगे, मतलब कि आपने कौन से सब्जेक्ट का अवलोकन किया। देन आप पढ़ाने का तरीका, टीचर जो है वो कैसे पढ़ाती है उसको लिखोगे। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है, हास्यकरण की समझ विषय है, उदाहरण के साथ पढ़ाया जाता है कि हास्यकरण क्या है ना। उसमें आप देखेंगे, इसमें जैसे मैंने लिखा है कि एक पन्ना है, मैम ने क्या करा, एक पन्ना है, पन्ने को लिया और पन्ने के जो किनारे होते हैं उनको एक्सप्लेन करके बताया कि ये किनारे हैं तो ये क्या है, या हाशिए पर है, और फिर उसमें उदाहरण वगैरह ये सब भी मैंने समझाया।
तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। देन आ जाएगा आपका अवलोकन का दूसरा दिन, ठीक है। शैली कौन सी थी पढ़ाने की, पारंपरिक थी, ठीक है। फिर इसमें क्या लिखा है, बच्ची बोली मैम, इसमें देखिए कई बार क्या होता है हमें अलग अलग तरीके के बच्चे देखने के लिए मिलते हैं, तो हम कैसे एक समावेशी कक्षा बना सकते हैं, लाइक कुछ स्पेशल चाइल्ड होते हैं। तो मैंने वहां देखा एक बच्ची जो है वो स्पेशल चाइल्ड थी एंड वो उससे क्लास को डिस्टर्ब हो रहा था, ठीक है। तो उनको कैसे हमें मैनेज करना है, कैसे एक समावेशी शिक्षा के रूप में उनको पढ़ाना है, ये सब भी सीखने के लिए मिलता है। और टीचर कैसे उनको हैंडल कर रही है ये सब भी हम वहां पर देखते हैं, ठीक है। देन मैंने लिखा है थर्ड, तीसरा दिन। इसमें क्या लिखेंगे, लिख दिया मैंने भूगोल सब्जेक्ट, रीडिंग बुक रीडिंग हो रही थी और आपको साथ साथ फोटोज भी लगानी है, ठीक है। देन फोर्थ इतिहास, ये आप देख लेना, ये तो रिफ्लेक्टिव जर्नल है, जो विषय थे अगर आपको ना समझ में आए तो आप इसी को छाप सकते हो, ठीक है। शिक्षण परिणाम आ जाएगा आपका अवलोकन का 5वां दिन। शिक्षण शैली प्रारंभ, बैटरी इज लो, ओके। शिक्षण शैली पारंपरिक थी, 1 मिनट, ठीक है। तो ये देख लेना आप। देन मैंने लिखा है छठे दिन का, ठीक है। तो ये लिखना है आपको। देन आपको क्या करना है, स्कूल की रिपोर्ट लिखनी है और इसमें भी फिर पूरा आपको एक अलग से पेज बनाना है, ठीक है। ये सब आपको बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम और एड्रेस चेंज कर लेना, ठीक है। अपने अनुसार जो भी आपकी शिक्षिका है उनका वो कर लेना, बाकी सारा ये कर लेना। इसमें देखिए हम आभार व्यक्त, फिर से आभार व्यक्त करेंगे, तो ये तो आपको पता ही होगा। देन हम क्या करेंगे, हाँ इसमें ना आपको ऊपर एक इंडेक्स भी बनेगा, आभार व्यक्त के बाद एक इंडेक्स बनेगा, वो इंडेक्स याद से बना लेना। विद्यालय विद्यालय प्रतिवेदन, ठीक है। विद्यालय प्रतिवेदन का मीनिंग हो जाएगा आपका स्कूल रिपोर्ट, स्कूल पर रिपोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं उनका लिए उनकी फोटो लगाई, थोड़ा सा उनके बारे में बता दिया, क्योंकि हम 6 दिन तक गए, अब हमें इतनी तो नॉलेज होगी उनके बारे में, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, विद्यालय का जो स्टाफ है उनके बारे में बताएंगे। देन विद्यालय के जो गैर शिक्षण स्टाफ है उनके बारे में, विद्यालय की आधारभूत संरचना कैसी थी उनके बारे में, कक्षाएं कैसी थी, कितनी कक्षाएं थी, इनके बारे में, संरचना का क्या महत्व था, ये सब बता देंगे हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ना आपको वो भी लगानी है, 1 मिनट बस, 1 मिनट, दूसरी फाइल हो गई क्या। तो देखिए यहाँ पर ये आपका आ गया, ये आपकी नॉन टीचिंग स्टाफ, ये ऐसे पिक्चर लगा देंगे आप। उस फाइल में थोड़ी सी ये पिक्चर्स वगैरह नहीं थी, तो आधारभूत संरचना की ऐसे पिक्चर लगा देंगे आप, कक्षाएं की भी लगा देंगे, ये कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, ठीक है। देन आप क्या करेंगे, ये देखिए प्रयोगशालाएं लिखेंगे, अगर आपके स्कूल में प्रयोगशालाएं हैं तो वो लिखेंगे। पुस्तकालय है तो पुस्तकालय का लगाएंगे, जैसे ये हो गई आपकी केमिस्ट्री लैब हो गई, ठीक है। फिजिक्स लैब हो गई आपकी, फिर कंप्यूटर रूम, चिकित्सा रूम, ये चिकित्सा की लगा दी मैंने पिक्चर्स, ठीक है। खेल का मैदान कैसा था तो यहाँ पर ये लगा दिया गया है। देन आपको इसका क्या लिखना है, सारांश लिखना है, एक निष्कर्ष लिख देंगे आप इसका, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपकी अलग अलग फाइल्स थी, लाइक आपकी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की फाइल थी, या आपकी आईसीटी की फाइल थी, या आपकी एसओएम स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट उसकी फाइल है, और आपकी कौन सी रह गई, लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम, या आपकी फिलोसफी की रह गई, ठीक है। ये सारी फाइल क्या करेंगे आप अटैच करेंगे
अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन सब्जेक्ट, ये सारी फाइल आप इसी के साथ अटैच करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर अटैच कर रखी है फाइल सारी, ठीक है। जब आप ये सारी फाइल अटैच कर देंगे तो आपका पीएससी का जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको पीएससी की फाइल ऐसे बनानी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये जो हमें विषय मिले उनके ऊपर हमने बनाई है। आपके जो भी विषय हैं उनके ऊपर आप बनाकर इनको अटैच कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं है आपका कुछ भी, तो आप अच्छे से बना सकते हो एकदम, ठीक है। थैंक यू। अगर मैं आपको लास्ट तक दिखा देती हूँ, जैसे मेरी पूरी फाइल बनी है, मेरी फाइल गई है पूरी 158 पेज में। तो आप मैक्सिमम 100 पेज या 110 पेज की फाइल बना लेना, ठीक है। थैंक यू।